वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी पहली ब्लॉग है और मुझे ठीक से एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, तो बस मुझे ब्लॉगिंग करना है क्योंकि मैं अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करना चाहती हूँ। और मैं सुबह उठ के हमारे घर के सबसे प्यारे बच्चे से मिल रही थी। कितना प्यारा है ना ये। और ये खड़ा होके ऐसे मुझसे भी मिल रहा था सुबह सुबह उठ के, बस आप देख ही सकते हो। फिर मैं नहा के फ्रेश होके भाई दूज था तो मैं रेडी होके बैठी थी, वेट कर रही थी। ये मेरे घर का व्यू है। इधर एक बड़ा घर था जो बाढ़ की वजह से गिर गया था। रिलेटिव्स आए हैं, बड़े मामा जी आए हैं, उनके छोटे बेटे हैं ये। और यहाँ पे मम्मी रेडी कर रही है थाली। और चाचा के 2 लड़के और बुआ की लड़की बैठी है। सॉरी, मेरी हिंदी कभी ख़राब हो जाती है कभी कभी। तो मम्मी थाली रेडी कर रही है। और मुझे ज़ुकाम हुआ है तो मेरा वॉइस भी थोड़ा चेंज सा हो गया है। तो इधर स्टार्ट हो गया सारे रिचुअल्स। तो इधर मैं पूछ रही हूँ कौन सी उंगली से तिलक लगाना होता है। तो इधर पहले बुआ का लड़का जो है उसको मैं तिलक लगा रही हूँ भाई दूज की वजह से। ये एक डोरी होती है जो कमर में, नहीं ये शायद क्या कर रही हूँ मैं, मुझे खुद को भी नहीं पता। ये गले में जो चंदन लकड़ी का थोड़ा छोटा छोटा करके पीस होके हार होता है, ये पहनाई। फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ, एक लाल सी डोरी है, ये कमर में बांधी जाती है। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता क्यों बांधी जाती है, पर हम लोग भी बचपन से बांधते थे। तो ये बांधी जाती है। ये क्या, इधर तो मुझे भी समझ नहीं आया कि बीच का क्लिप कहाँ गया। तो पता नहीं, शायद डिलीट हो गया होगा या मम्मी रिकॉर्ड नहीं कर पाई होगी। तो ये है बड़े मामा जी का बड़ा लड़का। तो ये बचपन से मेरे सबसे क्लोज़ है, मतलब वन ऑफ माई क्लोजेस्ट पर्सन। मेरा भाई है, बेस्ट फ्रेंड जैसा है और लाइक क्राइम पार्टनर्स। तो बहुत ही प्यारा है ये और बहुत ही ज़्यादा शरीफ होता है ना। शरीफ बच्चे हर किसी का कहाँ मानते हैं, ऐसा टाइप है। और ये है छोटे मामा जी का लड़का। तो ये बहुत दिन बाद मैं मिली इससे, बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि ये अपने मासी के घर रहता है पढ़ाई की वजह से। बहुत ही प्यारा बच्चा है ये, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। तो इधर पता नहीं क्लिप्स कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इधर माँ बड़े मामा जी को वो तिलक लगा रहे हैं। और ये व्लॉगिंग का एक फ़ायदा होगा, मेरी दीदी दूर रहती है। मेरी जो दीदी है वो मणिपुर में मास्टर्स कर रही है मैथमेटिक्स पे, तो वो घर नहीं आ पाती है। लास्ट भाई दूज पे भी नहीं आई थी, इस बार भी नहीं आई है। तो उसको सब घर वाले मिस करते हैं। और वो भी भाई दूज के दिन, या दुर्गा पूजा हो या काली पूजा हो या लक्ष्मी पूजा हो, वो भी मिस करती है। वीडियो कॉल वगैरह करते रहते हैं, पर वो घर नहीं आ पाती है। और इधर मैं थोड़ा असाइनमेंट्स के लिए बैठी थी क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और ये है छोटी चाची जो अपने मामा के लड़के को टीका लगा रही है। उधर चाची के जो मामा जी है वो बैठे हैं। ये जो मामा जी है, मतलब मेरे जो मामा जी है चाची के भाई, छोटे भाई, ये मुझसे छोटे हैं पर बहुत अच्छे हैं और एकदम फ्रेंड जैसे हैं, बहुत ही अच्छे हैं मामा जी। छोटे हैं पर मैं मामा जी ही बोलती हूँ। और इधर चल रहे सारे रिचुअल्स, पीछे पापा कुछ बात कर रहे हैं घर के ड्राफ्टर्स वगैरह के। इधर चल रहा है तिलक लगाना। ये हमारा सबसे ख़ास रिचुअल्स होता है भाई दूज, क्योंकि इधर भाई और बहन के जो प्यार है, बॉन्ड्स है, मतलब पूरे साल कुछ भी लड़ाई हो या कुछ भी हो, पर भाई दूज के दिन ये होता है, मतलब एकदम अंदर से फीलिंग्स आती है कि यार मेरे भाई सबसे अच्छे रहे, सबसे खुश रहे। तो इधर मिठाई खा लिए और इधर प्रणाम कर लिए। और ये है मेरे मझले मामा, मतलब मम्मी के छोटे भाई, पर ये मझले हुए क्योंकि जो छोटे मामा जी है वो मम्मी माँ के चाचा जी का लड़का है, मतलब सॉरी चाचा जी का बेटा है। थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बंगाली हूँ। और उधर मैं बैठी थी चेयर में और इधर मामी जी खड़ी थी, मामी जी को साइड कर दिया गया। तो इधर तिलक लगाना चल रहा है। मामा जी अभी बस पहुँचे, चाची शंख बजा रही है और मामी खड़ी है। तो ये पूजा टाइप होता है। मैं अपने छोटे भाई को छेड़ रही थी कि तुम्हारा पूजा हो रहा है तो तुम मुझे गिफ्ट दो।
ज़्यादातर साल हम मामा जी के घर जाते हैं, पर अभी पापा की तबीयत ख़राब है तो हम नहीं जा सकते हैं। तो ये है मामा जी का, मझले मामा जी का बेटा, इकलौता राजकुमार बेटा उनका। ये भाई भी बहुत प्यारा है, बस थोड़ा बदमाश हो गया है। बचपन में बहुत शांत था, अभी बदमाश हो गया है। तो ये चल रहा है। और गाइस मैं बता दूँ, मेरी जो पहली घर थी जो 2020 में हमारे गांव में बाढ़ आई थी तो गिर गई थी, पर फिर हम लोग बस रहने के लिए ऐसा घर छोटा सा बना लिए थे, तो इसमें रह लेते अच्छे से। झगड़ा मारपीट सभी इसके अंदर होता है और सारी खुशहाली इसके अंदर ही होता है, सब कुछ है। तो बहुत ही खुश है हम लोग। और इधर पूजा स्टार्ट। और मुझे ये करते वक्त डर लगता है कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती आँखों में ना लग जाए कहीं। भाई दूज में सब कुछ होता है तो हम लोगों को गिफ्ट भी मिलता है। फिर ये सब ख़त्म करके मैं और मेरे मामा जी का बड़ा बेटा, मतलब जो सागर है, उसके साथ में चली गई थी। ये जो मंदिर है हमारे गांव का, कुल देवी का मंदिर, चंडी माता है। मैं, मेरी एक फ्रेंड और उसकी भाई आ रही थी। तो ये जो मेरी फ्रेंड है रोज़ी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा कज़िन, मतलब कज़िन टाइप एकदम से, मतलब क्लोज़ है बहुत ज़्यादा। कभी मुझे जज नहीं करती है और हमेशा साथ रहती है। तो आई नहीं थी तो हम लोगों ने ऐसे वीडियोस रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, और मैं इधर पेड़ पे चढ़ के स्लीपर्स की तरह ऐसे कर रही थी। फिर वो आ गई थी तो इधर हम लोग जा रहे थे। इधर एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ ज़मीन है। तो ये है रोज़ी जो अपनी मम्मी को फ़ोन करके बताई थी, है अम्मी पहुँचे गेची, मतलब मैं आ गई हूँ, मैं पहुँच गई हूँ। तो हम लोग जा रहे थे और मैं थोड़ी सी नौटंकी कर रही थी, जो करना कभी ज़रूरी तो होता नहीं है। फिर मैं अपने दादाजी को भी तिलक लगाती हूँ, क्योंकि दादाजी दादा के समान होते हैं, मतलब बड़े भाई के समान होते हैं। तो मैं तिलक लगा रही हूँ और मैंने दादाजी को ऐसे मजाक में बोल रखा था कि 500 का नोट एकदम हाथ में आना चाहिए, मतलब मैं मांगूंगी नहीं पर आपको ज़बरदस्ती मुझे देना है। मतलब मैं पहले से ऐसे प्लान करके रखी थी। तो दादाजी मिठाई थोड़ा सा खाएंगे बोल रहे थे, मैंने ज़बरदस्ती बोला कि पूरा खाइए। फिर दादाजी ऐसे नोट निकाल नहीं रहे थे, मजाक कर रहे थे कि नहीं ये नहीं है। फिर दादाजी गिफ्ट में मुझे 100 रुपये दिए। और ये है मेरा एक फ्रेंड जो मेरे साथ क्लास 8 से है। मैं जब क्लास 8 में पहली बार हाई स्कूल चेंज किया था तब से ट्यूशन में पढ़ता था, और एक्चुअली ये मेरे भाई जैसे है। मैंने इसको भाई बताया, बड़े भैया, और ये मुझे बहन मानता है पूरा। तो इसे मैंने पहली बार भाई दूज में अपने घर पे बुलाया था, और रोज़ी और उसके भाई शौर्यदीप उसको भी बुलाया था। तो मैंने उसको भी तिलक लगाया। और ये जो, मतलब मैंने उसको ऐसे ही भाई नहीं बनाया था, बहुत मतलब फ़नी सी स्टोरी है। इसका नाम है पृथ्वीश। तो मुझे इसका नाम बचपन में क्लास 8 में बोलना नहीं आता था, मैं कुछ गलत सी बोलती थी जो फ़नी लगता था, सब मजाक उड़ाते थे। तो इसके जो मामा जी, शायद बुआ का लड़की है, सॉरी बुआ की लड़की है या कुछ होगी, तो वो मेरी फ्रेंड थी। तो वो हम लोग एक साथ पढ़ते थे ट्यूशन में, तो उसे छोटा बुलाती थी, तो तब से मैं भी बुलाने लगी। तो ये मेरे भाई जैसे हो गए एकदम। तो ये बोल रहे थे मुझे नहीं खाना, मैं चाउमीन खा के आया हूँ अभी। और इधर हम लंच करके बैठे हैं। और ये है भाई जो बहुत ही नाजुक सा है, ये है कुछ पिक्स, और ये है मेरी फेवरेट दोस्त। फिर वो लोग घर चले गए और मैं और सागर निकले हैं ऐसे टहलने के लिए थोड़ा। तो मैं कुछ दिखा रही हूँ उधर, कुछ मुझे भी याद नहीं क्या दिखा रही थी, और कुछ बात कर रही थी, और बस मिजाज अच्छा था। और इधर हम लोग थोड़ा फेक एमसी स्टैंड का फ़ैन बन रहे थे। और बहुत ही शांत सा जगह है, गांव का प्लेस आपको पता ही होता है, बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और ये ज़मीन है, धान का खेती हुआ है। हम लोग चल रहे थे और मैं उसको गोली मार रही थी, तो इसका रिएक्शन देख लो, नाटक कर रहा है। इसके साथ जब रहती कोई टेंशन नहीं रहती इसका। और मेरे जो भाई लोग हैं सबके साथ, तो ये थोड़ा स्वैग दिखा रहा है और हम लोग थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं। फिर हम लोग कुछ तस्वीरें खींच रहे थे, ऐसे नाटक कर रहे थे, इसको ड्रामा नाटक कर रहे थे, पर बहुत मस्ती कर रहे थे। बहुत मतलब सुकून सा मिलता है। जो चाचा जी के भी लड़के हैं उनके साथ जब रहती कोई टेंशन नहीं रहती। और ये हम लोगों का थोड़ा एस्थेटिक फ़ोटोज़ है विथ माय फेवरेट कज़िन, वन ऑफ माय फेवरेट कज़िन। तो ये आसमान बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। शाम का आसमान होता ही बहुत ही खूबसूरत।
और ये हमारे गांव का पास का एक एरिया है जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं। इधर उन लोगों का कुछ रिचुअल्स होता है भाई दूज के दिन, जहाँ पे यहाँ पे काऊ को मतलब गाय नहीं है जो मेल है उनको नचाया जाता है। सब कुछ सही था। ये लोग वो पुराने ज़माने के ऐसे ऐसे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बंगाल में इसको मादोल बोलते हैं, तो ये बजा रहे थे और सब कुछ सही था, रिचुअल्स था। पर मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, ये आपको देख के बुरा लगेगा पर ऐसा कुछ नहीं है, बस जो काऊ है उसको गुस्सा दिलाया जाता है, तो ये लोग सोचते हैं वो नाच रहे हैं, तो सब लोग सज धज के आए हैं। पर मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगी, जो क्या बोलते हैं उसको, जो पटाखे हैं वो जला के उनके तरफ फेंक रहे हैं। जो काऊ है बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, ये चीज़ बहुत बुरी लगी। ये पहले नहीं होती थी, मैंने इस बार पहले देखी। तो ये अंकल को देखो कि कैसा कुछ लगाया हुआ है टोपी जैसा, ये बहुत मज़ा आता है देखने में। बहुत अच्छे से बजाते हैं, बहुत ही अच्छे से बजाते हैं ये मादुल जो है। ये सब सज धज के आए हैं, सब उधर मज़े करते हैं, पर दारू शराब और कुछ पी के आते हैं जो बहुत ही स्मेल कर रहा था। ये छोटी सी बच्ची है, साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी। घर आके देखी भाई रो रहा था, नींद से उठ के उसके कान में दर्द हो रहा था। मैंने उसे चुप करने के लिए चॉकलेट दिया तो वो खा रहा था जेम्स बैठे बैठे, और हम लोग सब टायर्ड थे तो हम लोग जल्दी जल्दी सो गए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए टाटा।